ये 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है, ये इसमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट इज़ योर गोल, है ना। गोल में क्या मैशंस गेन फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है यहाँ पे। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला न्यूमेरिकल मैं पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करवा के दूंगा, 1-2 न्यूमेरिकल पूरे स्टेप वाइज सॉल्व करवा के दूंगा, प्लस शॉर्टकट मेथड से उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। तो आप लोग कंपेयर कर पाओगे कि जो यूनिवर्सिटी में लगता है उसके लिए 10-15 मिनट का जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग मिनटों का काम घंटों का काम मिनटों में या मिनटों का काम सेकंड में किस तरह से कर सकते वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके लिए शॉर्टकट मेथड के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस लगेंगी। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है मैशंस गेन फार्मूला क्या कहता है। मैशंस गेन फार्मूला विल बी इक्वल्स टू टी के डेल के डिवाइडेड बाय डेल, दैट इज़ नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन फार्मूला यूजिंग मैशंस गेन। तो यहाँ पे के इक्वल्स टू 1 to I है आप लोगों के पास में। तो टी के मतलब क्या है हम लोगों के पास में, फॉरवर्ड पाथ। तो कितने फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पे हम लोग, फॉरवर्ड पाथ तो बताना बहुत इजी है। तो देखो यहाँ पे ये एक फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है आप लोगों को, अगर सर्किट आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा तो दिस इज़ योर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, और यहाँ से ये सेकंड फॉरवर्ड पाथ हम लोगों को दिख रहा है। तो 2 फॉरवर्ड पाथ वी आर हैविंग। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा T1 डेल 1 प्लस T2 डेल 2 डिवाइडेड बाय डी डेल। तो ये चीज़ें आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको सॉल्व क्या करना है, हमको कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो इतने चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी स्टेप वाइज हम लोग जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 आप लोगों का है, स्टेप नंबर 1 में लिखवा रहा हूँ कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं आप लोगों के पास में, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो पता ये चल रहा है कि T1, देखो यहाँ पे T1 फॉरवर्ड पाथ कौन सा ले सकते हैं आप लोग, ये वाला फॉरवर्ड पाथ ले सकते हैं आप लोग। सो दिस इज़ योर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, इनपुट से लेके आउटपुट तक ये रास्ते से आप लोग जा सकते हो। तो ये पहला फॉरवर्ड पाथ आप लोगों का रहेगा। उसका क्या वैल्यू रहने वाला है, G1 देन G3, G1 G3 G4 G5, G1 G3 G4 G5। देन सेकंड फॉरवर्ड पाथ T2 विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ से आप लोग G1, फिर G1 से डायरेक्ट छलांग मारोगे आप लोग कहाँ पे, सीधा यहाँ पे, मतलब G2 और फाइनली G6। तो G1 G2 एंड G6 इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर सेकंड फॉरवर्ड पाथ। उसके बाद में सेकंड स्टेप आप लोगों का रहेगा लूप फाइंड आउट करना है आप लोगों को कि सिग्नल फ्लो ग्राफ जो दिया है उसमें स्टेप नंबर 2 इंडिविजुअल लूप कितना है, इंडिविजुअल लूप आप लोगों के पास में कितना है। तो कितने लूप है आप लोगों के पास में, L1। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आप लोगों का, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोग यहाँ पे गए, यहाँ से सीधा उठ के इधर चले आए, तो ये आप लोगों का एक लूप बनेगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ L1। तो क्या वैल्यू आएगा L1 का, G4 माइनस H1। तो G4 माइनस H1 मतलब G4 माइनस H1 मतलब यहाँ पे माइनस H1 कुछ इस तरह से लिखोगे आप लोग, G4 माइनस H1। देन L2 सिंगल इंडिविजुअल लूप। देखो ये वाले पॉइंट से आप लोगों ने स्टार्ट किए, यहाँ पे आए, देन यहाँ पे, देन यहाँ से लेके तो फिर से आप लोग घूमे हो कुछ इस तरह से यहाँ से। तो ये वाला आप लोगों का एक क्या बनेगा, लूप बनेगा टोटल, जिसका वैल्यू कितना रहेगा, G3 G4 G5 और माइनस H2। तो G3 G4 G5 माइनस H2, तो ये माइनस में यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ। अगेन वन लूप वी आर हैविंग। देखो यहाँ पे अगर आप लोग खड़े हो, दिस इज इफ वी आर कंसिडरिंग दिस वन एज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से ऊपर से कुछ इस तरह से G2, देन G2 से आप लोग कहाँ जाओगे, G2 से वापस से घूम के H2 और H2 से सीधा इनिशियल पोजीशन के ऊपर। तो L3 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच,
L3 का वैल्यू कितना आना चाहिए, L3 का वैल्यू आएगा आप लोगों का G2 माइनस H2, तो ये माइनस मैंने यहाँ पे सामने लिखा। तो 3 लूप आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, है ना। आप लोग देखो मैंने किस तरह से लूप को कंसिडर किया है। फिर स्टेप नंबर 3 आप लोग लोगे यहाँ पे कि 2 नॉन टचिंग लूप्स के बारे में आपको निकालना है कि 2 नॉन टचिंग लूप प्रेजेंट है क्या नहीं। तो इंडिविजुअल लूप कितने हम लोगों के पास में, L1, L2, L3। अब देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ L1 कौन सा है हम लोगों के पास में। अगर आप लोग डायग्राम को गौर से देखोगे तो दिस इज योर L1, ये L1 है हम लोगों के पास में। L2 कौन सा है आप लोगों के पास में, अगर आप लोग देखोगे तो देन यू विल फाइंड आउट कि ये L1 है, दिस इज योर L1 लूप, दिस इज योर L2 लूप, और ये आप लोगों के पास में L3 लूप है। तो आप लोगों को देखना है कि L1 और L2 टच कर रहा है क्या। देखो L1 मतलब ये वाला लूप है यहाँ पे, है ना, और L2 मतलब ये वाला लूप है। तो L1 इज टचिंग विथ L2, तो ये पेयर नहीं बन सकता। फिर आप लोग देखो L1, ये वाला L1 और ये वाला L3 जो ऊपर से आ रहा है, ये टच कर रहे हैं क्या। तो ये अगर आप लोग देखोगे तो शायद आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये डायग्राम। एग्जाम में नहीं निकालते बैठना, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं निकाल रहा हूँ। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर H1, ये फिर और ये है G4, और ये आप लोगों का कौन सा है, L1 लूप है। और एक लूप है हम लोगों के पास में L3 जो कि कुछ इस तरह से जा रहा है ना। और ये आप लोगों को वैल्यू दिया है G2, एंड देन ये यहाँ से कुछ इस तरह से आ रहा है, इसको वैल्यू है माइनस H2, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये L3 है, तो ये दोनों एक में को टच कर रहे हैं क्या, नहीं टच कर रहे। तो यहाँ पे 2 नॉन टचिंग लूप का एक पेयर बनेगा, वो कौन सा रहेगा आप लोगों का, L1 एंड L3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1, L1 का क्या वैल्यू है यहाँ पे कैलकुलेट किया आप लोगों ने। L1 विल बी इक्वल्स टू माइनस G4 H1 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L3, L3 विल बी इक्वल्स टू माइनस G2 H2, हेंस L1 L3 विल बिकम कितना, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो यहाँ पे आना चाहिए G2 G4 H1 H2, ये आप लोगों को एक 2 नॉन टचिंग लूप का एक पेयर आप लोगों को यहाँ पे मिला। 3 नॉन टचिंग लूप यहाँ पे हो ही नहीं सकते, 3 नॉन टचिंग लूप का पेयर बन ही नहीं सकता, क्योंकि 3 ही इंडिविजुअल लूप है हम लोगों के पास में, L1 L2 और L3, जिसमें का L1 और L2 आपका एक में के साथ में टच हो रहा है यहाँ पे, इसलिए 3 नॉन टचिंग लूप आपका कोई बनेगा ही नहीं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आएगा आप लोगों का स्टेप नंबर 4 क्या कैलकुलेट करोगे, फिर आप लोग del1 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, है ना। मैंने बोला था आप लोगों को del1 इज एसोसिएटेड विथ T1। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ जो हम लोगों के पास में है, तो del1 क्या रहेगा, उसके साथ में एसोसिएटेड रहेगा। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोगों ने, तो del1 का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स विच आर नॉट टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ प्लस summation of 2 non-touching loop which are not touching to फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। फुल फॉर्म आप लोगों ने लिखते चलना। तो ये इस तरह से del1 की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी। फॉर्मूला खड्डे में जाने दो, मेरे वर्ड्स के ऊपर अभी आप लोग कॉन्सेंट्रेट करोगे। सो del1 इज एसोसिएटेड विथ T1। अब T1 कौन सा है देखो यहाँ पे, तो ये आप लोगों का T1 है यहाँ पे, ये आप लोगों का फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ क्या है, ये वाला फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है G1, देन
दिस इज़ यूर G3। ये इसलिए टाइम पास कर रहा हूँ, इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इसमें ही आप लोगों के हाथ पैर ढीले गिरते हैं। del 1 del 2 लड़कों को फाइंड आउट ही नहीं करते आता है ना, कुछ भी फिर अनाप शनाप लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, फिर बोलते हैं हमारा पेपर बड़ा अच्छा गया लेकिन मार्क्स नहीं मिले। तो मार्क्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपको इसका मीनिंग ही पता नहीं है। तो G1 G3 देन दिस इज़ यूर G4 एंड देन दिस इज़ यूर G5 और यहाँ पे हम लोगों के पास में G6 है। ये आप लोगों का इनपुट है और यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या है? आउटपुट। सो दिस इज़ द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ दैट वी आर हैविंग। ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है। अब del 1 मतलब क्या? ऐसे सिंगल इंडिविजुअल लूप जो कि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे, ऐसे 2 नॉन टचिंग लूप जो कि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे। तो हाउ मेनी इंडिविजुअल लूप्स वी आर हैविंग? L1 L2 L3। ये 3 इंडिविजुअल लूप है आप लोगों के। तो L1 कौन सा लिया है भाई आप लोगों ने? देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं। L1 कहाँ से कहाँ लिया है? ये G4 है ना, ये G4 है, ये G3 है। तो L1 आप लोगों का कहाँ पे है? G3 के बाद में, मतलब दिस इज़ द वैल्यू ऑफ यूर L1। ये L1 है ना, ये L1 है आप लोगों का। क्या ये L1 आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है? यस, मतलब L1 इज़ टचिंग विथ यूर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। फिर L2 देखो कहाँ से कहाँ तक है। L2 आप लोगों का कुछ इस तरह से, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ L2, दैट L2 इज़ ऑल्सो टचिंग विथ यूर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। देन L3 किस तरह से है? ये L3 कुछ आप लोगों ने इस तरह से लिया है, यहाँ से घूम के वापस, तो ये L3 का वैल्यू है। तो L3 इज़ ऑल्सो टचिंग विथ यूर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो जितने भी 3 इंडिविजुअल लूप थे आप लोगों के पास में, L1 L2 L3, ऑल दिस 3 लूप्स आर टचिंग विथ यूर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। इसलिए ये जो टर्म था यहाँ पे, ये टर्म का वैल्यू बन जाएगा 0। 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, है ना, समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप विच आर नॉट टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। लेकिन पता ये चला कि सारे के सारे इंडिविजुअल लूप आपके काय को फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच हो रहे, इसलिए ये वाला जो टर्म रहेगा इसका वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को? 0। क्यों लिखा 0? क्योंकि सारे के सारे फॉरवर्ड पाथ, सारे के सारे इंडिविजुअल लूप आपके फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच हो रहे हैं। अब सारे के सारे फॉरवर्ड पाथ आप लोगों के टच हो रहे हैं, इसका मतलब जो नॉन टचिंग लूप का पेयर था हम लोगों का, ये देखो यहाँ पे क्या है, इसके बाद में +2 नॉन टचिंग लूप गेन विच आर नॉट टचिंग टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। अब 2 नॉन टचिंग लूप कौन सा है? ये वाला एक नॉन टचिंग, मतलब ये नॉन टचिंग लूप का पेयर है। ऑब्वियसली ये भी आप लोगों का फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को क्या हो रहा है? टच हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो रहेगा, ये 2 नॉन टचिंग का भी वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे? 0। हैंस del 1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस 0 विच विल बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए भाई? 1 आप लोगों का आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को del 1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर क्या कारण कैलकुलेट करना है आप लोगों को? del 2 मैंने बोला है आप लोगों को, del 2 इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? विथ T2। तो अभी भी स्पेसिफिकली आप लोग सिर्फ T2 के बारे में ही सोचोगे, अभी T1 के बारे में नहीं सोचोगे आप लोग। तो T2 कहाँ पे हम लोगों के पास में? T2 किस तरह से? देखो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ ये। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर G1। T2 कहाँ से कहाँ तक है? ये G1 है, यहाँ से उठ के छलांग मारी इसने, तो यहाँ से आप लोगों का कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप लोगों के पास में है G6 एंड दिस इज़ यूर आउटपुट एंड दिस इज़ यूर इनपुट। सो दिस इज़ यूर सेकंड फॉरवर्ड पाथ और यहाँ पे आप लोगों के पास में है G2। अभी आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि यूर अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो del 2 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। देखो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन विच आर नॉट टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ, है ना। फुल फॉर्म आप लोग देखो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन विच आर नॉट टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ। मतलब सेकंड फॉरवर्ड पाथ को कौन कौन से इंडिविजुअल लूप टच नहीं कर रहे, प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप विच आर
विच आर नॉट टचिंग टू सेकंड फॉरवर्ड पाथ। ऐसे कौन से दो नॉन टचिंग लूप का पेयर है जो कि सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा। तो देखो अभी यहाँ पे है ना, अब फर्स्ट लूप कहाँ पे है भाई हम लोगों का, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट लूप, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके यहाँ पे, ये आप लोगों का कुछ फर्स्ट लूप है कुछ इस तरह से, है ना। ये इसकी क्या वैल्यू है L1 का, इसका क्या वैल्यू है G4 है यहाँ पे, और ये -H1 आप लोगों ने लिखा है। तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ हम लोग लिए, ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ अगर आप लोग लिए कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को L1 टच कर रहा है क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर L1। सो दिस लूप इज नॉट टचिंग विथ योर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, सॉरी सेकंड फॉरवर्ड पाथ। ये जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है इसको L2 आप लोगों का टच नहीं कर रहा है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, फॉर्मूला में 1 समेशन है तो ये L1 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर आप लोग, समेशन है मतलब ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा L1 प्लस, है ना, समेशन ले रहे हैं आप लोग, तो L1 प्लस सेकंड लूप कौन सा है हम लोगों के पास में, तो L1 तो आपका टच नहीं कर रहा है, इसलिए आप लोगों ने L1 लिखा है यहाँ पे। L2 टच कर रहा है क्या, L2 कौन सा लूप है, L2 आप लोगों का ये वाला लूप है कुछ इस तरह से, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर L2, यहाँ से कुछ इस तरह से ये बन रहा है, ये वाला आप लोगों का L2 का वैल्यू है। तो L2 इज टचिंग विथ योर, देखो L2 आप लोगों का यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो L2 की वैल्यू आएगी क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि L2 इज टचिंग विथ योर सेकंड फॉरवर्ड पाथ। और L3 कौन सा है आप लोगों का, L3 मतलब ये वाला है ना, L3 आप लोगों का यही वाला है पूरा, दिस इज नथिंग बट योर L3। तो L3 इज ऑल्सो टचिंग टू योर सेकंड फॉरवर्ड पाथ, इसीलिए सिर्फ आप लोगों का यहाँ पे क्या आएगा 1 - L1 प्लस, अब 2 नॉन टचिंग लूप का तो पेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 नॉन टचिंग लूप का पेयर कौन सा है, L1 और L3। तो L3 तो आप लोगों का क्या कर रहा है, सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, इसलिए आप लोग 2 नॉन टचिंग लूप का पेयर यहाँ पे नहीं बना सकते। तो यहाँ पे बनेगा क्या फॉर्मूला, सिर्फ 1 माइनस क्या बनेगा, समेशन ऑफ L1, मतलब यहाँ पे सिर्फ L1 आएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1, 1 माइनस L1 का वैल्यू कितना है, L1 का वैल्यू ये यहाँ पे -G4H1 सो डेल 2 का वैल्यू कितना आएगा, डेल 2 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस G4H1। सो इन दिस वे यू आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल 2। अभी आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, यूर नेक्स्ट गोल इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल। ये स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है आप लोगों को, स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल। सो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल, डेल का फॉर्मूला क्या था, डेल विल बी इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन माइनस समेशन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन, है ना। आप लोग फुल फॉर्म लिखते चलना। तो यहाँ पे 1 माइनस कौन से इंडिविजुअल लूप कौन से आप लोगों के पास में, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस समेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप का एक ही पेयर है जिसकी क्या वैल्यू है आप लोगों के पास में, L1 और L3, बाकी कोई लूप नहीं है। L3 नॉन टचिंग लूप तो है ही नहीं, तो इसका वैल्यू बनेगा 0। तो यहाँ पे L1 का वैल्यू कितना है, लिखो यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1। ये अगर यहाँ से देखोगे आप लोग तो L1 है आप लोगों का 1 माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1 माइनस G4H1 माइनस L2 का वैल्यू कितना है G3 G4 G5 H2, L3 का वैल्यू कितना है माइनस G2 H2 प्लस समेशन ऑफ L1 और L3 का कितना वैल्यू आया हुआ है, ये यहाँ पे L1 L3 2 नॉन टचिंग लूप कितना है हम लोगों के पास में G2 G4 H1 H2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग G2 G4 H1 H2, इसको सॉल्व करो, ये -1 से अंदर लेके जाएंगे तो 1 प्लस G4 H1 प्लस G3 G4 G5 H2 प्लस G2 H2 प्लस G2
G4 H2. So this is the value of del we are getting. ये डेल का वैल्यू आप लोगों को मिलेगा. सो फाइनली ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, T1 del 1 प्लस T2 del 2 डिवाइडेड बाय डेल. तो डेल का वैल्यू क्या है, ये डेल का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे 1 प्लस G4 H1 प्लस G3 G4 G5 H2 प्लस G2 H2 प्लस G2 H1 H2 और यहाँ पे G4 रहेगा. तो ये G4 यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस. तो ये डेल का वैल्यू इस तरह से रहेगा. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T1? T1 क्या है आप लोगों के पास में, आप देखोगे तो G1 G3 G4 G5. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल 1? डेल 1 का वैल्यू कितना है 1. प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T2? G1 G2 G6 ये वैल्यू है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूर डेल 2? डेल 2 का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल 2? 1 प्लस G4 H1. 1 प्लस G4 H1. सो दिस इज़ द फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन दैट वी आर गेटिंग. तो ये फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलना चाहिए. तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, डेल 1 डेल 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है. वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखो तो आप लोगों को समझ में आएगा. अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल या उसके पहले ये शॉर्टकट मेथड से किस तरह से सॉल्व होगा ये आप लोगों को बताऊंगा. थैंक यू. एक सिली मिस्टेक हम लोगों ने यहाँ पे किया है. द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या लिखा है, G1 G3 G4 G5. G1 G3 G4 G5. ये G6 नहीं लिखा हम लोगों ने, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को G6 लिखना है. यहाँ पे अगर आप लोगों ने G6 लिखा तो जो फाइनल आंसर रहेगा आप लोगों का, तो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक टर्म ऐड कर दो आप लोग G6. सो दिस इज़ नथिंग बट यूर फाइनल आंसर नाउ. यहाँ पे G6 नहीं था फाइनल आंसर में. आप लोगों को फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का वैल्यू क्या है, G1 G3 G4 G5 G6. ये G6 लेना मैं यहाँ पे भूल गया था, यहाँ पे था G6, तो उसको लिखो सिर्फ. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग हम लोगों को एज इट इज़ पुटअप करना है. इतना आप लोगों को सिर्फ उसमें करेक्शन करना है. थैंक यू.